मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और इन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नाम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना AOMEI टेक्नोलॉजी की तरफ से अपना बैकअप जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप पार्टीशंस कैसे कर सकते हैं, अभी पार्टीशंस का बैकअप कैसे बना सकते हैं। तो अपने ट्यूटोरियल पर जाने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना इसको ज़रूर कीजिए। और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, जो इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मेरे पास ये है बैकअपर फुल। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ आप इसे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इंग्लिश अनइंस्टॉल हूँ। अभी यहाँ पर नीचे इसने ऑप्शन दिया कि आप इसका पार्टीशन का जो डेस्टिनेशन है वो भी चेंज कर सकते हैं, कि आप इसको किसी और जगह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉरी, तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, ये आज का जॉइन। अब मैं इसको अनचेक करता हूँ, मैं ज्वाइन नहीं चाहता, इंजॉय। अभी मैं इसको यहाँ से क्लोज करके मिनिमाइज करता हूँ। तो दोस्तों, आप देखेंगे मेरे डेस्कटॉप पर ये ओपन भी हो चुका है। और इसको मैं यहाँ से मूव करके आपको इसका आइकॉन भी दिखा देता हूँ। आइकॉन आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है AOMEI बैकअपर फाइल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको, ये होम है, आप क्रिएट न्यू बैकअप भी कर सकते हैं। बैकअप सिस्टम वगैरह, पूरे सिस्टम का आप बैकअप कर सकते हैं, किसी एक पार्टीशन का बैकअप कर सकते हैं, डिस्क का, पूरी हार्ड डिस्क का बैकअप कर सकते हैं, किसी एक फाइल का बैकअप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है जिसमें यहाँ पर ये देखें, ये सिस्टम बैकअप है, ये किसी एक डिस्क का बैकअप है, ये पार्टीशन बैकअप है, ये फाइल बैकअप है। अभी हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, फाइल सिंक्रोनाइज है। अभी अपनी फाइलें जो है वो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिस्टोर है, रिस्टोर पर आप क्लिक करेंगे तो सिस्टम रिस्टोर है। इसमें आप वो बताएंगे कि जहाँ पर आपका बैकअप फाइल पड़ी हुई है, तो आप इसको इंस्टॉल दोबारा से कर लेंगे और अपनी फाइल को दोबारा से यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तरीकाकार है। और उसके बाद क्लोन है, क्लोन पे आप आ जाए। डिस्क क्लोन है, सिस्टम क्लोन है और पार्टीशंस क्लोन है। यूटिलिटी में अब चेक इमेज है, क्रिएट बूटेबल मीडिया फाइल है और एक्सप्लोर इमेज है, मर्ज इमेजेस है। मर्ज इमेजेस ये प्रो वर्जन में है। जैसे ही आप इसको प्रो इंस्टॉल करेंगे तो ये इसका हो जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, AOMEI एक्सपोर्ट टूल है और व्यू लॉग है। तो इस तरीक़ाकार से आप इसको बैकअप बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर आप बैकअप पे क्लिक करें, मैं फाइल बैकअप का करके देता हूँ, लेकिन आप इसी तरीक़ेकार से इसको कर सकते हैं। डिस्क बैकअप में आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। यहाँ पर सिस्टम बैकअप में क्लिक करता हूँ। अभी आप देखें, ये यहाँ पर बता रहा है कि सिस्टम की जो सी ड्राइव है उसका बैकअप लेना चाहते हैं और जिस जगह पे आप रखना चाहते हैं वो पाथ आपको पूछ रहा है कौन सा पाथ है। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट नेटवर्क शेयर और NIS। ठीक है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा तभी आपको देगा। तो स्टेप 1 है,
मैं इसको बैकअप करता हूँ, डिस्क बैकअप है वही, या किसी और जगह ड्राइव पे आप बैकअप रखना चाहते हैं। ये देखें मुझे सॉफ्टवेयर का बता रहा है, ये डिफरेंट किस्म के बैकअप है, या यानी कि आप इसको किसी अपने ड्राइव की किसी भी फोल्डर में, किसी भी ड्राइव में आप इसको बैकअप इसका रख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सपोज इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके फोल्डर बनाता हूँ। अभी इसको स्टार्ट बैकअप करता हूँ। अब ये पूछा है किस जिसका बैकअप बनाना चाह रहे हैं। सपोज मैं अगर इसका ही बैकअप बनाता हूँ पूरी हार्ड डिस्क का, तो पूरी हार्ड डिस्क का बता रहा है, क्योंकि अभी इसमें डिस्क बैकअप है। मैं अभी इसको बैक करता हूँ तो मैं आप देखें, मैं को पार्टीशन बैकअप करता हूँ तो उसमें भी वही है, पहले बैकअप आप फाइल सेलेक्ट करें। मैं पार्टीशन का बैकअप इसको लिखूँगा और सॉरी कैंसिल करता हूँ, तो पार्टीशन वही है सॉफ्टवेयर। अब मैं इसको ये करता हूँ कि न्यू वॉल्यूम ई में बैकअप, अच्छा जी सॉरी, ये इस तरह पूरी पार्टीशन का बैकअप बन जाएगा। अभी मैं फाइल बैकअप आपको करके दिखा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि फाइल में ये होगा कि इसका साइज छोटा है और जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। पाथ में इसको ऐड फोल्डर ऐड फाइल करता हूँ। ऐड फाइल पे मैंने क्लिक किया, दिस पीसी सॉरी डेस्कटॉप पे आ जाते हैं जनाब। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ पार्टीशन, ये मैंने क्लिक किया और ओपन कर दिया। यहाँ पर ये मेरे पास आ गया, सॉरी मैं इसको फोल्डर पे ही क्लिक करता हूँ, ऐड फोल्डर। तो ब्राउज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर फोल्डर से सिलेक्ट करूँगा। अगर वहाँ पर करता तो मैं वहाँ पर जस्ट एक सिंपल एक फ़ाइल ही सिलेक्ट कर सकता था। ओपन किया, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैंने ओके किया। अब भी यहाँ पर डेस्टिनेशन पाथ है कि जिस जगह पर आप इसका बैकअप रखना चाहते हैं, तो मैंने इसमें बैकअप का फोल्डर बनाया हुआ। ओपन और स्टार्ट बैकअप। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये बैकअप के बना रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखें ये फोल्डर है, माई बैकअप फाइल है। अभी इस पर कुछ नहीं है। इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे ही हम कंप्लीट हो जाता है तो आपको मैं दिखा दूंगा। थोड़ी मैं इसका अभी यहाँ पर दोस्त देखिए, ये इसने यहाँ पर पहले बैकअप इनिशियलाइजेशन का है, इनिशियलाइजेशन, गेटिंग द फाइल इन्फॉर्मेशन, स्कैनिंग और टाइपिंग टू क्रिएट स्नैपशॉट। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बैकअप फाइल्स एंड बैकअप ऑफ द फाइल्स डन। अभी इसने यहाँ पर ये देखिए कंप्लीट ने सक्सेसफुली का कह दिया। मैं इसको फिनिश करता हूँ। मैंने जैसे ही फिनिश किया और मैं अपने बैकअप के फोल्डर में आता हूँ, यहाँ पर न्यू फोल्डर बैकअप एंड माय फाइल बैकअप। अब ये देखें, मैं इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे चेक करवाता हूँ। ये देखें ये लिखा हुआ है MEI बैकअप पर बैकअप फाइल। मैं इसको ओके करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्लोज करके इसको पार्टीशन सॉफ्टवेयर इसको डिलीट कर, मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इसको रीस्टोर करता हूँ हमारी फाइल बैकअप। अभी पाथ जो है वो मैं बता रहा हूँ कि मैं डेस्कटॉप पे इस पे रखूँगा। तो यहाँ पर ओपन करके सॉरी मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। न्यू फोल्डर एंड फोल्डर, इस पे मैं ओपन करता हूँ
सॉरी, मैं अच्छा यहाँ पर हमने देना है, जहाँ पर बैकअप फाइल आपका पड़ा हुआ है, बैकअप माई फाइल बैकअप, इसको किया, ठीक है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किया। अभी सी पे रखना चाहते हैं, यूज़र पे, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पे, जहाँ पर से ये पार्टीशन सॉफ्टवेयर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट करें, हो चुकी है मेरे पास, ऑलरेडी हो चुकी है। मैंने नेक्स्ट किया, रिस्टोर टू ए न्यू लोकेशन, ओरिजिनल लोकेशन, मैं इसे स्टार्ट रिस्टोर करता हूँ। एंड फिनिश। अभी यहाँ पर देखें, इनिशियलाइजेशन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ फाइल रिस्टोरिंग द ऑपरेशन फाइल हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं इसको फिनिश करता हूँ। अभी यहाँ पर पार्टीशन सॉफ्टवेयर में देखिए, यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ये मेरे उस फोल्डर में पड़ी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर ये देखें, ये डिलीट में है। इसकी प्रॉपर्टी में चेक करवाता हूँ जनाब, ये भी 134 MB है। और अगर इसको मैं बैकअप करके इसको भी मैं प्रॉपर्टी चेक करवा दूँ, प्रॉपर्टी, ये भी 134 MB। तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने डिलीट किया। तो इस तरीक़ाकार से आप किसी फ़ाइल का बैकअप बना सकते हैं, किसी सिंगल फाइल का, किसी फोल्डर का, किसी भी हार्ड ड्राइव का, किसी USB का बैकअप बना सकते हैं कि उसको आप कैसे रखें। तो ये बैकअप और सॉफ्टवेयर बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये बहुत ही इजी जो है वो फीचर्स दिए हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आएगी। तो हमें याद रखिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए और दोस्तों को भी चैनल पे लेके आइए। तो हमें याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।